कुरुक्षेत्र में लड़ने का बल अर्जुन को गीता ज्ञान से ही मिला। अर्जुन के तीर के पीछे ताकत गीता के ज्ञान की थी, नफरत की नहीं थी। ज्ञान बल का संचार करता है, गीता ज्ञान से भरी हुई है, नफरत से नहीं भरी हुई है। आचार्य जी, आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम धीरू है और मैं लखनऊ से आया हूँ और इस संस्था से ज़्यादा नहीं, पिछले 3 महीने से जुड़ा हूँ। मेरे बेटे ने एक दिन बताया, वो ओकेजनली फॉलो करता है आपको, इसके बारे में फिर मैंने देखना शुरू किया। पता नहीं क्या हुआ, मैंने फर्स्ट वीडियो ही देखा, मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए, तो संस्था को कांटेक्ट किया। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं श्री संदीप जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको बहुत आभारी हूँ, उन्होंने सारी चीज़ फैसिलिटेट की। अभी मेरा जो जिज्ञासा है वो, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। उनका एक वक्तव्य था कि यू आर नियरली गॉड इफ़ यू नो योर सेल्फ दैट यू आर ए सोल। तो मुझे लगा कि इट इज़ सो सिंपल, जबकि ऐसे लोग जो हुए हैं तो उनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बस जी, इसी के ऊपर रिक्वेस्टेड है कि कुछ मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, बैठिए। देखिए, जब हमें कहा जाता है, विशेषकर ज्ञान मार्ग में, वेदांत में, कि जानना पर्याप्त है, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे काम बहुत आसान है। जैसे अभी स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहा कि यू आर नियरली गॉड, जस्ट नो योर सेल्फ टू बी द सोल। यहाँ पर सोल से आशय आत्मा से है और गॉड से आशय ब्रह्म से है। तुम अपने आप को यदि आत्मा जानते हो तो तुम ब्रह्म हो ही। ब्रह्म होना या ब्रह्मस्थ होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्वामी जी के शब्दों में बहुत आसान है। जो स्वयं को जीव या अहंकार नहीं अपितु आत्मा जान ले, वह ब्रह्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को आत्मा जान लो, तुम ब्रह्म हो गए। हमको लगा काम बहुत आसान है, इतना ही तो करना है कि कह दें कि हमने अपने आप को आत्मा जान लिया। काम आसान है। और जैसा अभी धीरू जी ने कहा कि जो ज्ञानी हुए हैं, साधक हुए हैं, उन्हें तो बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उन्होंने, हमें बताया जाता है कि अनगिनत वर्षों तक साधनाएं करी, त्याग किए, स्वाध्याय किया, तब जाकर के उनके ज्ञान चक्षु खुले, कुछ बात बनी। कहाँ एक और हमें ये पता है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और 20-40 साल लगते हैं, किंवदंती कहती है कि कई जन्म लग जाते हैं। और कहाँ यहाँ स्वामी जी ने बता दिया कि बस जान लो कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा काम हो गया। तो ये सुन करके हमें आशा भी बंधती है और आश्चर्य भी होता है। आशा ये बंधती है कि काम आसान है, जल्दी से हो जाएगा, और आश्चर्य ये होता है कि काम इतना आसान हो कैसे सकता है। हमसे पहले जो आए उनके लिए तो ये काम बड़ा मुश्किल रहा है, हमारे लिए इतना आसान कैसे हो सकता है। मैं बताता हूँ कि चूक कहाँ हो रही है, ध्यान से समझिए। ज्ञान मार्ग में जानना सर्वोपरि है, बल्कि जानना ही सब कुछ है। और
जानना होती है बड़ी सूक्ष्म घटना, बहुत सूक्ष्म घटना। उसका कोई सीधा सीधा प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण होता नहीं, और उसको बहुत आसानी से सत्यापित भी नहीं किया जा सकता, जांचा परखा नहीं जा सकता कि जानते हो या नहीं। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ में ये तौलिया है, ये बात बहुत आसानी से जांची जा सकती है, सत्यापित भी की जा सकती है और झुठलाई भी जा सकती है, ठीक है ना? बिल्कुल पता चल जाएगा है या नहीं। मेरे हाथ में तौलिया है या नहीं, ये बहुत आसानी से जांचा जा सकता है। मेरी अपनी आंखें भी गवाही दे देंगी, और मैं आमादा हूँ स्वयं से झूठ बोलने पर, तो आप मुझे आकर बता देंगे कि भाई प्रशांत, क्यों नाहक घमंड भरी बातें करते हो? तुम्हारे हाथ में कोई तौलिया नहीं है और तुम कह रहे हो मेरे पास तौलिया है। तो बात खुल जाएगी। ज्ञान सूक्ष्म बात है, तौलिया बहुत स्थूल है। स्थूल में सुविधा है, सूक्ष्म में भ्रम का खतरा है। आप कह सकते हैं कि मेरे मन में ज्ञान है, और आप अपने आप को बिल्कुल आश्वस्त कर सकते हैं कि आपके मन में ज्ञान निश्चित रूप से है। इतना ही नहीं, आप दूसरे लोगों को भी आश्वस्त कर सकते हैं कि आपके पास ज्ञान निश्चित रूप से है। स्वयं कोई नहीं। हाथ में तौलिया है, इस बात को लेकर के बहुत झूठ बोलना मुश्किल होगा। मन में ज्ञान है, इसको लेकर के झूठ बहुत सफाई से निरंतर लगातार बोला जा सकता है, पकड़े जाएंगे नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ज्ञान को इसलिए हमने बहुत साधारण चीज बना लिया है। हर व्यक्ति अपनी नजर में ज्ञानी है, लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में तौलिया नहीं हो सकता। तौलिया पोल खोल देगा। स्थूल का प्रमाण सहज होता है ना, स्थूल का प्रमाण इंद्रियां ही दे देती हैं। हम इंद्रिय का जीवन ही जीते हैं, तो स्थूल का प्रमाण सीधे मिल जाता है। आप कह दें आपका वजन 40 किलो है, वजन नापने की मशीन अभी बता देगी कि क्यों झूठ बोल रहे हो। ज्ञान का कोई प्रमाण बहुत आसानी से उपलब्ध होता नहीं है, विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान का, जिसे विद्या कहते हैं। जो सांसारिक भौतिक ज्ञान है उसका प्रमाण तो फिर भी मिल जाता है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, कॉलेज का परिसर है, तो कॉलेज की परीक्षाएं होती हैं, वहाँ बात खुल जाती है कि किसको कितना भौतिक ज्ञान है। आपके सामने प्रश्न पत्र आ जाएगा, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि आपको भौतिक ज्ञान नहीं है, आपको मशीनों का ज्ञान नहीं है, आपको भौतिकी का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, बात इत्यादि इत्यादि सब खुल जाएगी बात। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये खोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है कि आपने सारे श्लोक रट लिए हों, आपसे कोई परिभाषा पूछी जाए आप बिल्कुल बता दें, लेकिन फिर भी आपका आध्यात्मिक ज्ञान शून्य हो। आध्यात्मिक कोटि के भी प्रश्न तो करे ही जा सकते हैं ना। उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछ दूं कि मान लीजिए आचार्य शंकर का साधन चतुष्टय है, उसको लेकर के ही पूछ दूं कि शम की परिभाषा दीजिए, दम की परिभाषा दीजिए, उपरति बताइए, तितिक्षा बताइए, मुमुक्षा बताइए। आप हो सकता है कि बिल्कुल स्पष्ट सटीक परिभाषाएं बता दें और आपको अंक मिल जाएं 100 में से 100, लेकिन हो फिर भी सकता है कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान शून्य हो। ठीक वैसे जैसे गणित का प्रश्न पत्र अभ्यास के द्वारा साधा जा सकता है, उसी तरीके से स्मृति और अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक परिभाषाएं भी साधी जा सकती हैं और प्रश्नों को हल भी किया जा सकता है। कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हो सकते हैं जो आपको हल करने थोड़े मुश्किल पड़ेंगे। जैसे मैं आपको कोई ज़ेन कोआन दे दूं और कहूं कि इस ज़ेन कोआन पर कुछ लिखिए, कुछ बोलिए, तो वहाँ आपको थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप अभ्यास कर करके
कुआन विद्या के भी माहिर हो जाएं, आप वहां पर भी कोई उत्तर दे दें, उन सारे उत्तरों के सही होने के बावजूद यह हो सकता है कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान शून्य हो। आध्यात्मिक ज्ञान इतनी टेढ़ी खीर है, इतनी टेढ़ी खीर है। तो स्वामी जी ने थोड़ा सा हमारे साथ मजाक सा कर लिया है जब वो बोलते हैं कि बस तुम जान लो कि आत्मा हो एंड यू आर गॉड। ये जो इतना सा कहते हैं उन्होंने, बस तुम जान लो आत्मा हो, ये जानना पूरे जन्म का बलिदान मांगता है। ऐसे ही नहीं जाना जा सकता। ये वैसा ही जानना नहीं है कि आपने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ देख ली और आपने कुछ जान लिया। स्वयं को आत्मा जानना बहुत 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 कठिन काम है, बहुत अभ्यास मांगता है, अभ्यास से ज़्यादा प्रेम मांगता है। उतना प्रेमी जीवन हम जीते नहीं। अब शब्द आ गया, देखिए जीवन। आपको वाकई ये ज्ञान है कि नहीं कि आप आत्मा है, इसका प्रमाण कोई प्रश्न पत्र और उसमें लिखे आपके उत्तर नहीं होते। इसका प्रमाण सिर्फ एक होता है कि आप जीवन आत्मा की तरह जी रहे हैं या अहंकार की तरह जी रहे हैं। ये हुई कसौटी। नहीं तो बहुत आसान है। मैं भी आपसे पूछूं आप आत्मा हो, और आपने 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल आत्मा हो। मैं आपसे पूछूं आप अहंकार हो, आप कहेंगे कैसी बात करते हैं आप, अहंकार होना किसको पसंद है। मैं साफ साफ कह रहा हूं मैं अहंकार नहीं हूं। हर व्यक्ति यही कहना चाहता है कि वो जान गया है कि वो आत्मा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन आप आत्मा है या नहीं, इसकी कसौटी सिर्फ आपका जीवन है। इसको मैंने कई मौकों पर ऐसे कहा है कि जीना ही जानना है। ऐसे भी कहा है कि मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता क्या है, मुझे बताओ कि तुम जी कैसे रहे हो। ये सब आपने पढ़ी होंगी, उक्तियां हैं, हमारी ऐप पर रहती हैं, उसके जो उक्ति वाला सेक्शन है उसमें रहती हैं, पोस्टर्स पर रहती हैं। मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता क्या है, मुझे दिखाओ कि तुम जी कैसे रहे हो। यही बात वहाँ स्वामी जी कहना चाहते हैं, पर और महीन तरीके से उन्होंने बात कह दी है। ये बात कह करके थोड़ा मुस्कुराए होंगे। स्वयं को आत्मा जानना कोई शाब्दिक खेल भर नहीं है, लफाजी नहीं है कि बोल दिया मैं आत्मा हूं। अरे जिंदगी लेकर के आओ सामने ना, दिखाओ कहां तुम आत्मा की तरह जी रहे हो। आत्मा हो तो आत्मा जैसा जीवन भी दिखाओ ना। नोइंग इज बीइंग, जानते होते तो तुम्हारी हस्ती में वो ज्ञान उतरा होता ना। ये कौन सा ज्ञान है जो स्मृति में तो है, चित्त में तो है, जिह्वा पर तो है, पर जीवन में नहीं है। जिह्वा वाले ज्ञान से काम नहीं चलता, जीवन वाला ज्ञान चाहिए। जिंदगी दिखाओ। जिंदगी में कहां तुम आत्मा बन के जी रहे हो। आत्मा को कभी देखा है डरते हुए? हमारे जीवन में डर ही डर है। आत्मा को कभी भ्रमित देखा है, चकराया हुआ देखा है? हम इधर उधर चकराए घूमते हैं। हम कहाँ से आत्मा हो गए, लेकिन दावा हमारा यही रहता है कि हम या तो आत्मा हो गए हैं या बस उसके बहुत निकट हैं। कैसे? जीवन बताइए कैसे? आत्मा को तो आपने यही जाना होगा ना कि अनंत है, देती रहती है, और उतना देती है कि देने के बाद भी अनंत रह जाती है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। हाँ, आप पूर्ण तो छोड़िए, किसी को अपूर्ण भी कुछ दे पाते हैं आसानी से। आत्मा का तो ऐसा है कि सब कुछ लुटा दे, उसके बाद भी उसकी मस्ती है, मौज है, क्योंकि उसने कुछ दिया ही नहीं, उसका कुछ लुटा ही नहीं। सब कुछ देने के बाद जैसे वो और भरपूर हो जाती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देने के समय हमें सांप सूंघ जाता है। हम आत्मा हैं। कैसे हैं आत्मा?
आत्मा अकेली हो जाती है तो डर जाती है, सहम सकुचा जाती है, अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। देखिए, आप गणित पढ़ लें, आप समाजशास्त्र पढ़ लें, और वो सब पढ़ने के बाद भी आपकी ज़िंदगी लगभग वैसी ही रह जाए जैसे पहले थी, तो कोई अनहोनी नहीं हुई। एक से एक अंधविश्वासी हैं जो गणित के बड़े शास्त्री हैं। मैं शीर्षस्थ वैज्ञानिक संस्थानों को जानता हूं जहां के वैज्ञानिकों के अंधविश्वास का कोई अंत नहीं है। और ये मैं कह रहा हूं कोई अनहोनी नहीं हो रही, क्योंकि गणित आपके केंद्र को बदलने का दावा भी नहीं करता। गणित तो प्रकृति की एक और भाषा है, बड़ी उपयोगी भाषा है जो हम सीख लेते हैं। गणित का दावा नहीं है कि आप गणित सीख लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन यदि आपको अध्यात्म विद्या आती है और फिर भी आपका जीवन तदनुसार बदल नहीं रहा, तो आप अपने आप से झूठ ही बोल रहे हैं ना। आत्मा को व्यर्थ प्रलाप करते देखा है, आत्मा को प्रपंच मचाते देखा है, आत्मा को क्षुद्र बातें करते देखा है। आप ही बता दीजिए ईमानदारी से, आपके जीवन में ये सब मौजूद हैं कि नहीं। जिस दिन आपके जीवन से ये सब विदा हो जाएंगी उस दिन आप आत्मा हो गए। आत्मा होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप बैठ करके रटो मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्या ये फरेब है अपने साथ, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। एक आंख से ये भी देख रहे हैं कि वहां चल क्या रहा है, इधर मोहल्ले में क्या चल रहा है, टीवी में क्या चल रहा है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। नाक सूंघ रही है, आज रसोई में क्या पक रहा है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और अध्यात्म के नाम पर एक खूब हुआ है। सबसे घटिया काम जो अध्यात्म के नाम पर हुआ है वो यही है कि आध्यात्मिक जीवन को और जो आपका रोज़मर्रा का भौतिक जीवन है, जो आपकी दुनियादारी है, उसको दो अलग अलग भागों में काट दिया गया है। कल अभी शाम की बात है, रात की, मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक सज्जन आए मेरे पास, यहीं पास में जेपी में। तो उन्होंने 2-3 संस्थाओं का नाम लिया, बोले मैं इनसे जुड़ा हुआ था पहले, फिर इनसे जुड़ा हुआ था, फिर इनसे जुड़ा हुआ था। वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो सज्जन। बोले मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ध्यान कैसे करना है मुझे सिखा दिया गया, ये करना है, ये करना है। बोले लेकिन एक बात मुझसे कभी किसी ने बोली ही नहीं कि तुम दिन भर जो कर रहे हो वही अध्यात्म है। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम 1 घंटा ध्यान करते हो और फिर दफ्तर में जा करके अपनी अक्षमता प्रदर्शित करते हो या लताड़ पाते हो या बेईमानी करते हो, जो भी। बोले ये बात कभी बोली ही नहीं गई, और ये बात आध्यात्मिक जगत में लगभग वर्जित सी है। रोजमर्रा की जिंदगी का तो नाम ही नहीं लेना है। अध्यात्म का मतलब एक विशेष गतिविधि बना दिया गया है, एक अलग विशिष्ट पृथक गतिविधि बना दिया गया है, जीवन से अलहदा, कि जिंदगी एक तरफ है, अध्यात्म एक तरफ है। जैसे कोई विषय हो, अध्यात्म को गणित जैसा बना दिया, अध्यात्म को समाजशास्त्र जैसा बना दिया कि जिंदगी आपको जैसी भी आपकी चल रही चलाते रहिए। ये एक नया विषय है, आध्यात्मिक विषय, इसमें भी आप पारंगत हो जाइए। इसकी भी कुछ किताबें हैं, इसमें भी कुछ आपको कौशल हासिल करना होता है, इसमें आपको कुछ क्रियाएं वगैरह बताई जाएंगी, आप उनका अभ्यास करिए, आप उसमें पारंगत हो जाइए। तो ये अध्यात्म है। जीवन कैसा चल रहा है इससे कोई संबंध ही नहीं। जीवन तो वैसे ही चलने दो, उसकी बात ही मत करो।
घर पे क्या हो रहा है, बच्चों से कैसे संबंध है, पत्नी से कैसे संबंध है, पड़ोसियों से कैसे संबंध है, जो भी काम करते हो, पेशा, व्यवसाय, नौकरी, वहाँ तुम्हारी हालत क्या है, इसका तो जिक्र ही मत करो। बस ये बता दो कि फलानी क्रिया तुमने दिन में 40 बार करी कि नहीं करी, और अगर 40 बार कर ली तो तुम कह सकते हो कि तुम एक पहुंचे हुए आध्यात्मिक साधक हो। ये घोर बेईमानी है, ये घोर बेईमानी है। इतना ही नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं हैं और बड़ा प्रचलन आ गया। ये मुझे बंबई में बताया गया था कि वहाँ पर ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है एनलाइटेंड होने का। बोले आपने ये सब कर लिया, कई उसमें तल होते हैं कि इतने इतने काम अगर आपने कर लिए तो आप पहले तल के साधक हैं, इतने कर लिए तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और जब आपने 4 या 5 तल पार कर लिए तो विधिवत घोषित किया जाता है कि फलाने साहब या साहिबा ये अब मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। मुझे इसमें नहीं समस्या है कि उनको मोक्ष बता दिया गया, भली बात है, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में जितने भी हैं 3, 4, 5 तल, उसमें कहीं ये शामिल नहीं है पूछना कि बताओ जिंदगी कैसी चल रही है। तुम अपनी जिंदगी में अभी भी उतने ही भ्रमित हो, उतने ही डरपोक हो और उतने ही बेईमान हो। कोई बात नहीं, बात समझ रहे हैं? जीवन ही एकमात्र कसौटी है, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। जीवन बताइए, जीवन। आप यहां आए, आज कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ, आप यहां बाहर खड़े थे, मुझे बताया गया बाहर गर्मी लग रही थी। उस गर्मी को आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, उससे पता चलेगा अध्यात्म कितना गहरा है। आप में से कुछ लोग अभी हो सकता है ऐसी जगहों पर बैठे हों जहाँ से मुझे देखने में थोड़ी समस्या आ रही हो, बीच में कैमरे का स्टैंड आ सकता है, या किसी के सामने कोई लंबा व्यक्ति बैठ गया, उसको बाधा हो रही होगी। यहाँ पता चलेगा कितना आध्यात्मिक हैं आप। अब जैसे जो वहाँ पर बंधु बैठे हैं, उनको इस बुक स्टैंड के कारण हो सकता है कुछ समस्या आ रही हो। इस स्थिति में वो क्या करते हैं, बाहरी तौर पर भी और भीतरी तौर पर भी। बाहरी तौर पे उनका कर्म होगा, कहाँ उठ करके कुछ करने लगे, और भीतरी तौर पर उनकी मनोस्थिति होगी कि अब वो नहीं ठीक देख पा रहे हैं यदि, तो उनकी मनोस्थिति कैसी बन रही है। इससे पता चलता है कि आप कितने आध्यात्मिक हैं। ये होता है स्वयं को आत्मा जानना। जो अहंकार की तरह काम न करे वो हुआ ना आत्मा, अन्यथा आत्मा कुछ नहीं है। ये बात सैकड़ों बार कह चुका हूं, पुनः दोहराई जानी चाहिए। आत्मा अपने आप में कुछ नहीं होती। ये तौलिया होता है, ये माइक होता है, ये मेज होती है, आत्मा नहीं होती उस अर्थ में जिस अर्थ में तौलिया, माइक और मेज होते हैं। तो फिर समस्त अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अहंकार की जकड़ से मुक्ति। आत्मा कुछ नहीं है पर अहंकार सब कुछ है। हमारा पूरा जीवन ही वही है, वो सब कुछ है। उसने हमें बस गर्दन में नहीं पकड़ रखा, उसने हमें नाक में, आंख में पकड़ रखा है, उसने हमें बाहर से पकड़ रखा है, उसने हमें भीतर से पकड़ रखा है, उसने हमारे दिल को जकड़ रखा है। वो है अहंकार। जो उससे मुक्त होने लगा वो आत्मस्थ हुआ। बात समझ रहे हैं? तो स्वामी जी चुटकी ले रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, ये हास्य है उनका जब कह रहे हैं जस्ट नो योर सेल्फ एज आत्मन एंड यू आर होम। ये जस्ट नोइंग अपने आप में ऐसी चीज है तो एक क्षण में भी हो सकती है, सैद्धांतिक तौर पर, किताबी तौर पर एक क्षण में होने वाली नहीं।
इसको तो पूरा जीवन देना पड़ेगा, समग्र आहुति, तब बात बनती है। आत्म अवलोकन, लगातार अपने आप पर पैनी नजर रखें। आत्मा निर्गुण है, फिर भी उसके बारे में वेदांत में इतना क्यों बोला गया है? आपकी सहायता के लिए। आत्मा के बारे में इतना कुछ इसीलिए बोला गया है ताकि आप जो कर रहे हैं आप उसको जांच सकें कि क्या ये आत्मा की हरकत है। आत्मा को बता दिया गया है कि आत्मा असंग है, ठीक, कोई आवश्यकता नहीं थी बताने की, मौन रहा जा सकता था, बुद्ध मौन रहे। सत्य आत्मा के विषय में उनसे कुछ पूछा जाता था तो मौन रहते थे। अनात्मा के विषय में खूब बोलते थे। उपनिषदों के ऋषि भी मौन रह सकते थे, पर करुणावश उन्होंने बहुत कुछ बोला है। क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने निर्गुण के गुण गा दिए हैं, असंभव करके दिखा दिया है। वो गुण आपको इसीलिए बताए गए ताकि आप खट से पहचान कर लें। आत्मा का एक गुण बताया गया, गुण हो नहीं सकता, फिर भी बताया गया कि क्या है आत्मा। अभी मैंने कहा असंग है। अब आप यदि ऐसे हैं जो हर समय संगति के लिए आकुल रहते हैं, कोई मिल जाए किसी के पास बैठ लें, कोई अनजाना भी मिल जाए तो जाकर के हैं नाम पूछने लगे और क्या है क्या नहीं। अकेले रहने में जान सूखती है। कोई नहीं मिल रहा तो फ़ोन उठा करके लगे हैं, बातचीत ही है वो, और फ़ोन पर किसी से बात नहीं कर सकते, जिसको ही फ़ोन कर रहे हैं वही काट रहा है, कौन बात करना चाहेगा। तो लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ देखने लग गई है, वो फेसबुक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल। इसीलिए बताया गया कि आत्मा असंग है। जब ये हो तो भीतर अलार्म बज जाए, ये असंग का काम लग रहा है क्या? लगातार संगति को यूं बेचैन रहना। अनंत है, असीम, और हम चिपके रहते हैं दुनिया भर की क्षुद्र चीज़ों से। तो आत्मा को अनंत असीम इसीलिए बोला गया कि जब भी क्षुद्रता प्रदर्शित करें या क्षुद्रता बहुत आकर्षक लगे तो भीतर घंटी बज जाए कि ये अनंत असीम वाली तो हरकत लग नहीं रही, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सीधे सीधे अहंकार की करतूत है, ये आत्मा वाला काम तो नहीं लग रहा। आत्मा गुणातीत है, माने प्रकृति से परे है, प्रकृति के सब गुणों से अलग है। और आप यदि प्रकृति में ही लिप्त हैं, खोए जा रहे हैं, दीवाने हुए जा रहे हैं, तो उसी क्षण आवाज आ जानी चाहिए, ये आत्मा वाली चीज तो नहीं लग रही है, मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या कर रही हूं। जो भी निर्मोही है, निर्मम है, और आपके जीवन में मोह ममता का कोई अंत नहीं। खट से बत्ती जल जानी चाहिए। ये आत्मा वाला तो मुझे खेल नहीं लग रहा। आत्मा को ना मोह होता है ना ममता होती है, मैं क्या कर रहा हूं। आत्मा कालातीत है, माने काल से परे है, माने काल से उसका कोई लेना देना नहीं, और हमें भविष्य की चिंता सताती रहती है। हम अतीत के ही दुख दर्द को भूल नहीं पाते। किसी से पूछो इतनी तुम्हारी आज हालत खराब क्यों? अरे मैं आपको क्या बताऊं साहब, आइए बैठिए, पहले हम इस पे बैठिए, चाय ऑर्डर करते हैं पहले ताकि आप भाग ना जाएं, विस्तार में आपको बताऊंगा मेरी हालत खराब क्यों है। फिर वो आपको 2 घंटा बताएंगे कि अतीत में उनके साथ किस किस तरह की ज्यादतियां हुई हैं, उनका उत्पीड़न किया गया है, इसलिए आज वो बेचारे खराब हालत में। और ये सब बता कहेंगे देखिए मैंने प्रमाणित कर दिया ना कि मैं बड़ा शोषित व्यक्ति हूं, निकालिए 5,000 रुपये। नहीं, वो आपसे ही मांग सकते हैं, सरकार से मांग सकते हैं, समाज से मांग सकते हैं, कहीं से मांग सकते हैं, पर हम उलझे रहते हैं अतीत में, और हमारे सारे सपने होते हैं भविष्य के, और आत्मा है कालातीत, उसका समय से कोई संबंध नहीं। उसके लिए तो ये क्षण पर्याप्त है, उसको अभी ही सही कर्म करना है और
इस क्षण में सही कर्म करना इतनी बड़ी मांग होती है कि उसके बाद जगह नहीं बचती, स्थान नहीं रहता कि अभी और इधर उधर का सोचें। जैसे कि यदि अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप अतीत की स्मृति या भविष्य की आशाओं में खोएं। इस क्षण में आप समय से बाहर आ गए हैं, ना अतीत बचा है ना भविष्य। आत्मा ऐसी ही है। अभी यदि आपके लिए कुछ इधर उधर का बचा नहीं है तो आप आत्मस्थ हैं, पर मात्र इसी क्षण में हैं, हो गए हैं आत्मस्थ। पर वो अभी कहीं दूर चला नहीं गया जो आपको आत्मा से दूर खींच ले जाएगा। अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं, ये एक विशेष व्यवस्था है। आप अभी एक प्रभाव क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहां आसान है आत्मस्थ हो जाना, एक स्वाद मिलता है। इसीलिए व्यवस्था की गई है कि आपको वो अनुभव मिल जाए, वो स्वाद मिल जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही मिल जाए। लेकिन इसके बाद आप उसको अपना पूरा जीवन बना लेते हैं या नहीं, ये तो आपका चुनाव है ना। वो चुनाव ही निर्धारित करता है कि आपको अहंकार चाहिए या आत्मा। यहां पर तो एक तरह से प्रदर्शनी लगाई जा रही है। चीजें आपको एक मर्तबा स्वाद लेने के लिए, झलक लेने के लिए हाथ में दी जा रही हैं। उसके बाद ये चीज आपका जीवन ही बन जाती है या नहीं, वो तो आपको तय करना है ना। तो 3 दिन का मेला है, इन 3 दिनों में भी आप मेरे साथ 1/4 दिन रहेंगे बस। ईमानदारी तो ये होती कि आप बोलते अगर इन 4 घंटों 6 घंटों में बात पसंद आ गई तो अब छोड़ेंगे नहीं। या तो ये ना कहें कि बात पसंद आई, या फिर ये ना कहें कि बात अच्छी थी पर 4 घंटे के लिए अच्छी थी, अब बाहर निकल करके पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू। मैं तो बालक समान प्रश्न पूछता हूं, बात अगर अच्छी है तो सिर्फ 4 घंटे के लिए क्यों अच्छी है? कहते हो मेरी बातें ठीक लगती हैं, पसंद आती हैं, बस 4 घंटे के लिए पसंद आती हैं, उन्हें अपनी जिंदगी क्यों नहीं बना रहे? यहां पर आकर खेल खराब हो जाता है। यहीं आकर फैसला होता है कि आत्मा हो या अहंकार। अहंकार अवसरवादी होता है, वो थोड़ी देर के लिए आत्मा बनने के ही मजे ले लेता है। कहता है दुनिया में हर तरह के अनुभव भोगने हैं, चलो आत्मा होने का भी अनुभव भोग लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक वीकेंड काफी है। सोमवार को वापस। तो जिस चीज को स्वामी जी कह रहे हैं जस्ट नो दैट यू आर द आत्मन, वो जस्ट नोइंग बड़ी लंबी कहानी है। जस्ट का अर्थ होता है सहजता से, आसानी से। सहजता से वो चीज उसी के लिए होती है जिसका जीवन सहज है। आपके जीवन में अगर सब कुछ असहज और जटिल ही है तो आप सहजता से आत्मा भी कैसे हो जाएंगे? जीवन ठीक करिए ना, वहाँ जो जटिलताएं हैं, कृत्रिमताएं हैं, बनावटीपन है, उनको अलग करिए। गांठें हैं तो या तो उनको त्याग दीजिए या खोल दीजिए। कर्मयोग और कर्म संन्यास में यही अंतर होता है और दोनों एक हैं। कर्म संन्यास क्या कहता है? जीवन में गांठ है, गांठ को त्याग दो। और कर्मयोग क्या कहता है? जीवन में गांठ है, गांठ से जूझ जाओ। दोनों एक ही हैं। जो पसंद आता हो उसको चुनिए। पर ये गांठ वाला जीवन ढोते रहने में क्या लाभ?
फिर कह देंगे हम आत्मा है, वो कुछ नहीं, वो जीवन की एक और गांठ है। आत्मा भी गांठ हो गई। हाँ, गांठ को क्या बोलते हैं? ग्रंथि। हाँ, ग्रंथि उसका तत्सम है। तो मुक्त होने के लिए एक शब्द होता है निर्ग्रंथ होना भी, इसीलिए गांठें खुल गई। गांठ समझते हो ना, जो जीवन के सहज प्रवाह को बाधित कर दे, वो गांठ है। घरों में पौधों को पानी देने के लिए या लॉन में पानी देने के लिए पाइप होता है ना, प्लास्टिक वाला होता है, उसमें गांठ पड़ जाती है कई बार, और आप हाथ में लेके खड़े हैं पाइप, पानी नहीं आ रहा, क्या हुआ? क्या हुआ? प्रवाह बाधित हो गया, गांठ ने ये है। इसलिए जीवन में गांठ नहीं चाहिए। गांठ है या नहीं, ऐसे ही जांच लीजिए। सब कुछ एक सरल सुचारू प्रवाह में है या अटका पड़ा है? जो अटका पड़ा है या तो उसको त्याग ही दीजिए या खोल दीजिए। खोलना आसान नहीं है, जूझ जाइए। मैं जूझने की सलाह देता हूं, त्यागने की सलाह मैं कम देता हूं, क्योंकि कितना त्यागोगे? एक गांठ को छोड़ोगे, दूसरी कहीं जाओगे, वहां भी बंधी पड़ी है। तो जीवन तो गांठों की ही श्रृंखला है, भागना संभव नहीं है। इससे अच्छा है जूझ जाओ, खोल लो। ऐसे ही अहंकार बढ़ता है आत्मा होने की तरफ। स्वयं से जूझ कर आत्मजयी भव, स्वयं को हराओ, अपने ही खिलाफ जूझ जाओ, और ये लड़ाई जीवन भर लड़ो। कुछ बात मैं कह पाया थोड़ी बहुत?